पता है? आज के जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है रेवोल्यूशंस ऑफ अर्थ एंड सीजन। हमने देखने हैं कि जो अर्थ है इसके जो सीजन है वो कैसे बन जाते हैं। ठीक, हम पहले शुरू करेंगे अर्थ के जो दो रोटेशन जो मोमेंट्स जो हमने पढ़े हैं वही पहले भी आपको बताने वाला है। एक जो होती है अर्थ की रोटेशन अपने इर्द गिर्द में घूम जाती है, उस वाले मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। जब अर्थ अपने इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन किस डायरेक्शन में घूमती है? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हुआ कि जो अर्थ ये अपने इर्द गिर्द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है और सन के इर्द गिर्द भी ये किस डायरेक्शन में घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक आए इतना समझ। अब हम पहले बात करेंगे, देखो यहाँ से हम पहले जाएंगे। अर्थ की जो मूवमेंट है वो इस तरह रहती है। अगर अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द घूमती है ना, ये पूरा अपलिफ्ट नहीं रहती है, थोड़ा टिल्टेड जब रहती है फिर घूम जाती है। जब अगर हम अर्थ की बात करेंगे यहाँ पे इस तरह अगर अर्थ की रोटेशन है, मैंने पहले बोला इस तरह अर्थ की रोटेशन नहीं हो। जब ये रेवोल्यूशन करती है ना किसके इर्द गिर्द, तो ये पहले टिल्ट होती है थोड़ा इस तरह। आप मुझे बताओ जो निचले वाला हिस्सा है और ऊपर वाला हिस्सा है, पहले मुझे बताओ सन रेज किस पे ऊपर ज्यादा पड़ती होंगी, नीचे वाले पोर्शन के ऊपर के ऊपर वाले? क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है ये सन के क्या है? तो जो नीचे वाला पोर्शन होगा साउदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे समर होगा कि विंटर होगा? समर। यहाँ देखो, मेरी तरफ नहीं देखना है ना, फोन की तरह देखो, यहाँ भी देखो होगा डिस्टर्ब क्लास। जो नीचे वाला पोर्शन है साउदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे क्या होगा? गर्मी होगी, समर होगा। इसीलिए मैंने लिखा समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह विंटर होगा ऊपर वाले हिस्से में, जिसको हम बोलते हैं विंटर इन। जो टाइम लाइन होती है ना इस वाली पोजीशन की, वो रहती है 22 दिसंबर। 22 इसीलिए जो 22 दिसंबर है ना, उस वाले मोमेंट को, उस वाले सोल्स्टिस को हम बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस। हमने इसको नाम विंटर सोल्स्टिस क्यों दिया? इसीलिए कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से में क्या है इस वक्त? सर्दी, विंटर। इसीलिए हमने इस वाले मोमेंट को क्या नाम दिया? विंटर। इसका टाइम लाइन क्या रहती है? इसी तरह अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अर्थ की मूवमेंट इस तरह रहती है, अर्थ की पोजीशन इस तरह रहती है। जो ऊपर वाला हिस्सा होगा यहाँ पे क्या होगी? गर्मी। नीचे वाला हिस्सा होगा यहाँ पे क्या होगी? ये वाला हिस्सा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनराइज पड़ती है। यहाँ पे जो है यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनराइज पड़ती है, इसीलिए जो नीचे वाला हिस्सा होगा यहाँ पे गर्मी होगी। इसी तरह अगर हम बात करेंगे इस वाले पोजीशन की, यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पे डायरेक्ट सनराइज पड़ती होगी कि ऊपर वाला हिस्सा सन के नजदीक है, इसीलिए जो ऊपर वाला हिस्सा होगा यहाँ पे गर्मी होगी। समर इन ऊपर वाले हिस्से में, समर इन। इसीलिए इसी तरह नीचे हिस्से में क्या होगी? विंटर। इसीलिए इस वाले जो 21 जून होता है ना, यहाँ पे इस पोजीशन को हम बोलते हैं समर सोल्स्टिस। एक बार जो 22 दिसंबर होती है ना, यहाँ पे सबसे बड़ी क्या होती है? रातें, नाइट्स होती है सबसे बड़े, उनका टाइम लाइन। हाँ, और जो नाइट्स होती है बड़ी, नाइट्स बड़ी होती है, और जो दिन वो सबसे छोटे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो 21 जून होता है, दिन सबसे बड़े होते हैं और रात सबसे छोटी होती है। अब अगर हम बात करेंगे इस वाली पोजीशन की और इस वाली पोजीशन की, इन दोनों पोजीशंस को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैं आपको बताऊं कि जो देखो अगर इस तरह अर्थ घूमती है सन के इर्द, जो ये वाला है ना फ्रॉम इक्वेटर, यहाँ पे भी इक्वेटर, यहाँ पे भी इक्वेटर पे डायरेक्ट सनराइज पड़ती है। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनराइज पड़ती है। यहाँ देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनराइज पड़ती है। ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन पे इस पे इक्वेटर पे क्या पड़ती है? डायरेक्ट सनराइज। हुआ 23 सितंबर और 21 मार्च। ये वाली दो टाइम लाइन ऐसी है कि जिनमें क्या पड़ती है? डायरेक्ट सनराइज। किसके ऊपर? इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट सनराइज पड़ती है। इसीलिए जो ये वाला टाइम लाइन है 23 सितंबर और 21 मार्च, इसमें क्या पड़ती है? डायरेक्ट सनराइज। जो भी कंट्रीज इस वक्त इक्वेटर पे आती होंगी वहां पे क्या होगा? इक्वल डेज इक्वल नाइट। ठीक है, अब आप मुझे बताओ हम किस वाले हेमिस्फीयर में रहते हैं? इंडिया में हम रहते हैं, हम किस वाले हेमिस्फीयर में रहते हैं? इसी तरह जो 23 सितंबर होता है, 23 सितंबर में यहाँ पे ऑटम होता है, आपको पता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा जो 23 सितंबर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। इसी तरह 21 मार्च में हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, 21 मार्च में हमारे यहाँ क्या होता है? जो उस वक्त
कंट्रीज रहते हैं ना नीचे वाले साउदर्न हेमिस्फीयर, वहां पे क्या होगा उस वक्त? इसी जगह कंप्यूटर रहा के मैं फिर से बोलूं, समझ आया पूरा? इसी जगह कंप्यूटर रहा। अब आपको समझ आया होगा कि जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है, वो कैसे रेवोल्यूशन करती है, दिन और डे और नाइट्स कैसे बन जाते हैं, और जो डिफरेंट सीजन है वो कैसे बन जाते हैं। और एक चीज जो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो ऑर्बिट्स होते हैं, बस